प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे 3.1 का 7वां क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये अक्सर एग्ज़ाम में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ग्राफ में 5 नंबर में ये सवाल आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए और ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी ग्राफ का था खींचने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है समीकरण उसको लिख लेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हल में। पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा है, यहाँ लिख देते हैं तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसको लिख लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। और सीधे हम लोग जो है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए ग्राफ कॉपी में चलेंगे। तो आइए हम लोग ग्राफ कॉपी में आ गए। अब यहाँ हम पहले सवाल नंबर लिख देंगे। सवाल नंबर कितना है? 7 नंबर सवाल है। यहाँ सवाल नंबर लिखना जरूरी है। आप बोर्ड परीक्षा में जाइएगा तो सवाल नंबर जरूर ग्राफ कॉपी में लिखिएगा। लिखने के साथ और समीकरण जो है पहला, इसको यहाँ लिख लेंगे हम लोग। चलिए लिख लेते हैं। पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, ये है। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, ऐसा करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, इसको पहले उतार लेते हैं। चलिए दोनों समीकरण को पहले हम उतार लेते हैं। यहाँ दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब चलिए समीकरण 1 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको हम लिख सकते हैं। इसीलिए x माइनस वाई बराबर 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। अब अपने मन से जो है x का मान इसमें रखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जब x बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि x का मान अपने मन से रखा जाता है। कोई भी संख्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5, कुछ भी, माइनस में या प्लस में या 0, कुछ भी रख सकते हैं। चलिए तो यहाँ हम x का मान 0 रखते हैं। तो 0 माइनस वाई बराबर, x जब 0 रखेंगे, माइनस का माइनस, y का y बराबर -1, ठीक। तो इसीलिए जो है y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए काट दीजिए, यहाँ काट सकते हैं यहीं भी। तो y बराबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, y का मान हम 0 रखते हैं। यहाँ लिखेंगे जब y बराबर 0, इसी समीकरण में, इसी में जो है y का मान 0 रखते हैं। तो x का x से रहेगा, माइनस का माइनस, और y का जगह क्या रखेंगे? 0 बराबर -1। तो x बराबर हो गया कितना? -1। तो x का मान निकल गया -1। तो इसका जो सारणी बनेगा, समीकरण 1 की सारणी, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 की सारणी। चलिए हम सारणी बना लेते हैं इसका। यहाँ हो जाएगा x, यहाँ y। तो x का मान 0 दिए तो y का मान आया था कितना? y का मान आया था 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। और जब y का मान 0 दिए तो y का मान कितना आया था? -1, तो यहाँ लिख देंगे। अब चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में तो लिख देंगे समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 कितना था? समीकरण 2 था 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यहाँ लिख लेंगे हम लोग 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसीलिए इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y। अब बराबर के बाद भेजेंगे 12 को, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब इसमें भी x का मान रखेंगे, तो लिखते हैं जब x बराबर, इसमें भी
जीरो मान लेते हैं एक्स का मान। चलिए 3x है तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 0 हो जाएगा, प्लस 2y है तो 2y बराबर 12 का 12, ये हो गया 0 प्लस 2y बराबर 12। इसमें से y जो निकाल लेंगे हम तो 12/2 तो हो जाएगा, कट जाएगा 6, यानी y बराबर हो गया, इसीलिए y बराबर हो गया 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, तब y का मान लिखवा रखेंगे। अब लिखेंगे जब y बराबर 0, y का मान 0 रखेंगे। ठीक है, तो इसी में y का मान 0 रखेंगे तो 3x का 3x रहेगा, 3x का 3x लिखेंगे। इसके बाद है प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2y है तो 2 का 2 और y का मान तो यहाँ 0 मान है तो y का जगह पर 0 डाल देंगे, बराबर 12 है तो 12 लिख देंगे यहाँ। चलिए 3x का 3x और प्लस 2 गुने 0 इक्वल टू हो गया 0 बराबर 12। अब इसमें से x निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा, तो 4 तिया 12, ये कट गया 4 मरतबे, इसीलिए x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 4। इसका भी सारणी बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम सारणी बना लेते हैं इसका, ऊपर में लिख देंगे समीकरण 2 के लिए सारणी या समीकरण 2 का सारणी, समीकरण 2 की सारणी। चलिए तो यहाँ x का मान 0 दिए तो y का मान आया था कितना 6, और y का मान 0 दिए थे तो x का मान आया था 4, यहाँ भर देंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग ग्राफ पेज में। हम लोग ग्राफ पेज में आ गए। अब सबसे पहले इसमें चतुर्थांश खींचेंगे। चलिए खींचते हैं चतुर्थांश। हाँ, तो हमने यहाँ चतुर्थांश खींच लिया है। देखिए ये x वाला रेखा पे x x1 और ये y वाला रेखा है। ठीक है, y y1, और मूल बिंदु के ठीक दाईं ओर धनात्मक संख्या 5 तक इंगित करती हैं और बाईं ओर जो है ऋणात्मक संख्या होता है जो कि 2 तक लिखती है, क्योंकि हमको इसलिए 2 तक लिखे कि हमको एक ही तक ज़रूरत है। जितना है ज़रूरत हो उतना ही लिख सकते हैं, यदि 1 2 ज़्यादा भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 6 तक अंकित करती हैं क्योंकि y का मान हमको अधिकतम 6 है प्लस में, इसलिए यहाँ 6 तक अंकित कर दिए हैं। और नीचे में चलिए अंकित कर देते हैं माइनस में 1 माइनस में 2, चलिए 2 तक रहने देते हैं क्योंकि नीचे हमको ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सारणी में कितना कितना बोल रहा है। देखिए सारणी में x का मान -1 कह रहा है और y का मान +1 कह रहा है। तो x का मान समीकरण 1 के लिए हम खोजेंगे, x का मान -1 कहाँ है। चलिए आते हैं ग्राफ में, x का मान, तो x वाला रेखा तो ये है, तो -1 कहाँ है, तो -1 तो यहाँ है, तो यहाँ बिंदु कर लेंगे। ठीक है, यहाँ चिन्ह लगा लेंगे। और y पर +1, तो +1 यहाँ है, तो यहाँ जो है हम लोग बिंदु बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को खींच देंगे। तो चलिए पट्टी लगा के हम खींच देते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए इसको खींच दिए। दूसरा में चलिए, दूसरा समीकरण क्या कहता है, दूसरा समीकरण कहता है, दूसरा समीकरण में है कि x का मान 4 प्लस में और y का मान 6 प्लस में। x का मान 4 प्लस में लेंगे तो x का मान 4 प्लस में कहाँ है, यहाँ है, और y का मान 6 प्लस में कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो 4 और 6 क्या करेंगे, मिला देंगे हम लोग। चलिए मिला देते हैं, 4 यहाँ और 6 यहाँ, ऐसे। चलिए मिला देते हैं, मिला दिए। अब देखिए, अब यहाँ जो त्रिभुज बना है ये ऐसे जो त्रिभुज बना, इसी को तो कहता है छायांकित कीजिए। मतलब जो बना आकृति जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित कहता है ग्राफ में करने के लिए। चलिए पहले इसको बिंदु लिख लीजिए। ये बिंदु का नाम क्या हो गया, तो ये इधर से जाएगा इधर से जाएगा, यानी पहले x का मान तो 2, इधर y का मान तो 2 से 3 हो गया ये बिंदु का नाम।
x का मान 2, y का मान 3, और इस बिंदु का नाम हो गया -1 से 0, क्योंकि पहले x का मान लिखा जाता है, और इस बिंदु का नाम हो गया 4 से 0, क्योंकि पहले x का मान लिखा जाता है, और इस बिंदु का नाम हो गया पहले x का मान तो 0 से 6, ये हो गया। चलिए इसमें भी तीर लगा देते हैं, थोड़ा खूबसूरत लगेगा। इसके बाद समीकरण 1 ये है, तो समीकरण 1 का 1 जो है यहाँ कहीं पर अंकित कर देंगे। तो चलिए यहीं जहाँ जगह मिले वहीं लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 था। और दूसरा समीकरण भी लिख देते हैं, चलिए यहीं पर लिख देते हैं। दूसरा समीकरण था 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये हो गया। अब यहाँ लिख देंगे 2 3 लिख दिए हैं। अब कहता है छायांकित करने के लिए, यानी त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हमको प्रश्न में यही ना पूछा था, देखिए त्रिभुजाकार पटल को छायांकित, मतलब त्रिभुजाकार जो आकृति बना है उसको छायांकित करना है। तो छायांकित कर देते हैं। छायांकित कर दिए। यही भाग जो हो गया, ये छायांकित भाग जो है कहता है करने के लिए, तो यही हो गया आंसर। इस तरह से ग्राफ कंप्लीट हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए अब प्रश्न में कहता है, लास्ट में क्या कह रहा है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कर दिए। अब कहता है कि रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। अब त्रिभुज जो बना है उसके शीर्ष के निर्देशांक लिखिए। तो देखिए यहाँ त्रिभुज जो बना है, एक शीर्ष यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये तीनों का नाम लिखना है, ठीक है, तीनों बिंदु का नाम। तो यहाँ लिख देते हैं, हम लिख देंगे अतः त्रिभुज के तीनों शीर्षों के बिंदु कितना कितना है। तो चलिए पहला बिंदु ये लिख लेते हैं, 2,3। यहाँ लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे 2,3 ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर लिखेंगे कॉमा, फिर दूसरा कितना है, तो दूसरा है 4 से 0 और तीसरा है -1 से 0। तो यहाँ लिख देंगे दूसरा में 4,0 और तीसरा कितना है, तो तीसरा है -1,0। तो यही हो गया आंसर, ठीक है। ये लास्ट में लिखना जरूरी है क्योंकि ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है तो लिखना ना पड़ेगा, ये लिख देना है। इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हुआ।